नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दे दिया है। चुनाव आयोग जो बातें लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से बहस कर रहा था, जिरह कर रहा था, उन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कई सारी याचिकाएं लंबित हैं जो बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसको लेके, और जो तमाम याचिकाएं हैं उनमें कई अलग अलग तरह की प्रेयर्स हैं। उन प्रेयर्स में से कुछ हैं कि इसको रोका जाए, कुछ हैं कि इसमें तरतीब की जाए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय समय पर कुछ आदेश, ऑर्डर्स भी आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या, आज का दिन था, आप याद कीजिए, आज का दिन था कि जो भी 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उन नामों को, उनसे जुड़े जो भी ऑब्जेक्शंस थे, जो कंप्लेंट्स थी, वो इलेक्शन कमीशन के पास देने का वक्त था 30 तारीख, 31 तारीख। और आज सुप्रीम कोर्ट, आज इलेक्शन कमीशन को फाइनल डिटेल्ड डेटा देना था, लिस्ट देनी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ऑब्जेक्शन देने की, इसको आगे बढ़ाओ, चलती रहेगी। तो इसका मतलब पूरा, ये तो जो पूरी प्रक्रिया थी उस पर सवाल खड़े हो गए कि जो लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों के नाम, उनको दस्तावेज अपने जमा करने का जो समय दिया गया था वो समय बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन तय, इलेक्शन कमीशन ने जो डेडलाइन तय की थी वो डेडलाइन आगे बढ़ गई है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहचान के दस्तावेज के तौर पर 11 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 12वां आधार को भी ऐड कर लिया जाए। देखिए, याद कीजिए, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के सलाह देने के बाद भी मना कर दिया था। अब कह दिया है, करना पड़ेगा। 12वां डॉक्यूमेंट के रूप, कागज के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट है। एक और बात बोली है कि अब पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी लगाने पड़ेंगे उन लोगों की सहायता के लिए जिनका नाम सूची में नहीं है और जिनको दस्तावेज जमा करने हैं। ये क्या है? देखिए, हमारे देश में नालसा है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। वैसे ही स्टेट में होती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में होती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या करते हैं ये लोग? ये जिसको मुफ्त सहायता कानून की चाहिए, कोई गरीब है या कि कोई जरूरतमंद है और उसके पास सहायता, लीगल मसले पर सहायता करने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो किसी वकील को हायर कर पाए, तो उसको सरकार सहायता मुहैया कराती है। वो कैसे कराती है? अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से कराएगी, स्टेट में अगर हाई कोर्ट में है तो स्टेट लीगल सर्विस, और अगर किसी जिले में है, जिले की अदालत में है तो डिस्ट्रिक्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बोल दिया है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिहार को कि भैया, लीगल पैरा लीगल वॉलंटियर्स का इंतजाम किया जाए, उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि वो उन लोगों की सहायता करें जिनके नाम सूची से कट गए। ये बड़ी खबर है। मतलब यह है कि जो पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से की जा रही थी उस पर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ने खड़े कर दिए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह से SIR की प्रक्रिया को चला रहा था, अब वैसा नहीं चलेगा। मैं इस खबर को और तफसील से आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। राष्ट्रीय जनता दल और बाकियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। देखिए, बड़ी खबर है। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो हमने बताया आपको। कोर्ट ने राजनीतिक दलों और हटाए गए मतदाताओं को दावे दायर करने में मदद के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह व्यक्तियों, दलों के दावों पर आपत्तियां दर्ज करने में मदद करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करे। देखिए, यही हम लोग जो बता रहे थे। तो ये तो एक बड़ा झटका है इलेक्शन कमीशन के लिए। चुनाव आयोग जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से ये ट्राई कर रहा था कि SIR वो कराए, अपनी मर्जी से कराए और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या और हस्तक्षेप को स्वीकार ना करे, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट बोल दिया है कि जो वो चाहते हैं वैसा काम नहीं कर पाएंगे।
और उनको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। ये देखिए कितना बड़ा सेटबैक है। आप याद कीजिए जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर ने, या माफ कीजिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी डिटेल्स या सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे, अपने प्रतिदावे, अपनी बहस, जिरह, आर्गुमेंट्स और एफिडेविट्स दिए थे, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो लोग कानूनी तौर पर इसको करने के लिए उनको अधिकार है, मैंडेट है, और वो जो कर रहे हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा शुरू में कि भाई आधार पर आप विचार करो। चुनाव आयोग ने उस पर कोई गौर नहीं फरमाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि भाई आधार कार्ड को मानना पड़ेगा, तब जाके मान लिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम तो 65 लाख लोगों की सूची देंगे नहीं। जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं ड्राफ्ट में, देखिए ड्राफ्ट था वो, ड्राफ्ट और फाइनल अलग अलग है, फाइनल लिस्ट। तो ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम काट दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को आपको बताना पड़ेगा, वेबसाइट्स डिजाइन करनी पड़ेंगी और जिलावार सूची जारी करनी पड़ेगी जिस जिस व्यक्ति का नाम कटा है। पहले इलेक्शन कमीशन ने इस बात से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपको करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हो गया। फिर मामला आधार का, जैसे मैंने बताया, आधार पर कहा कि आधार को आपको स्वीकार करना होगा, ये आदेश में लिख दिया। उसके बाद आया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको भी सहायता करनी चाहिए और वो चुनाव आयोग की इस काम में सहायता करें और उन लोगों की मदद करें जिन लोगों के वोट कट गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और पॉलिटिकल पार्टीज की जो BLAs हैं, BLO तो आप जानते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं वो होते हैं चुनाव आयोग के, और BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो पॉलिटिकल पार्टीज की मदद भी इलेक्शन कमीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ली। ये दो काम हो गए। आज ये जो बड़ा आदेश आ गया है, आज ये जो बड़ा आदेश आ गया है, इसमें कहा गया कि 31, पहले तो 31 तारीख निर्धारित की गई थी, 1 महीने में सब कराओ, जिसको कोई तकलीफ है, समस्या है, दावा करना है, ऑब्जेक्शन है, 1 महीने का वक्त दिया था। अब वो 1 महीने का वक्त भी कह दिया है कि अभी भी आप कर सकते हैं। मतलब चुनाव आयोग जिस तरह की बातें कर रहा था वो सब इलेक्शन कमीशन की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सबसे बड़ा इस पूरी प्रक्रिया में मतदाता है और मतदाता के प्रति जो जिम्मेदारी है उनका निर्वाह चुनाव आयोग को हर कीमत पर करना पड़ेगा और मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। आप जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत इस पीठ का अध्यक्षता कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं इस पूरे मामले को। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति एक बड़ा कदम है। अब मतलब ये है कि चुनाव आयोग इनकी नियुक्ति करेगा और जिसको दिक्कत है उस पर भी चुनाव आयोग उन लोगों की सहायता करेगा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए। याचिकाएं अलग अलग 12 याचिकाएं लगी थी। योगेंद्र यादव ने भी याचिका डाली थी, आरजेडी ने डाली है और उसके अलावा 10 याचिकाएं लगी है, एडीआर ने डाली है। उन सब की अपनी अपनी डिमांड है। लेकिन ये और एक और देखिए लिस्ट आनी बाकी है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन जो है बताएगा कि जो 7 करोड़ 26 लाख मतदाता हैं उनमें कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही हैं। उस सूची पर अभी आया नहीं है। वो सूची भी शायद जब आएगी तब और भी इस पर मसला होने की संभावना। खैर, आज ये हुआ। इसके अलावा बिहार में एक बड़ी रैली इस वक्त गांधी मैदान में चल रही है। गांधी मैदान पटना का बहुत ऐतिहासिक मैदान है, बड़ी बड़ी रैलियों का गवाह रहा है, बड़े बड़ी रैलियों, बड़े बड़े परिवर्तनों का गवाह रहा है और बेहद बहुत ही बड़ा मैदान है। उस मैदान में रैली चल रही है इंडिया गठबंधन की। उस गठबंधन में हेमंत सोरेन समेत कई नेता मौजूद हैं इस वक्त, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग हैं और वो अपना भाषण कर रहे हैं। ये रैली आयोजित की गई है, आपकी जानकारी में ये बात है कि यात्रा जो राहुल गांधी ने की थी, जो निकले थे यात्रा के लगभग दो सप्ताह की यात्रा की थी और यात्रा कल खत्म हुई थी आरा में, और उस यात्रा के समापन के बाद ये रैली है और रैली के बाद अब ये तय होगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे
तो उसमें बिहार की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और आज की रैली में चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं, उन दावों पर, तेजस्वी यादव के दावों पर जनता भरोसा करेगी या फिर बीजेपी की बातों पर ही भरोसा करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।